एमपी बोर्ड के कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों, लीजिए आज मैं आपको एक ऐसा प्रश्न पत्र बता रहा हूं जो कि आपके आज जो एग्जाम है, ठीक है, इंग्लिश की, इसके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है और इसी में से आपके 99% क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांस हैं। देखिए बेटा, पूरा अपन समय बर्बाद ना करते हुए अपन फटाफट अपन इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ये देख सकते हैं, नेशनलिज्म के ऊपर से आपका पैसेज है ये, ठीक है, यहाँ से रहने वाला है इस तरह से। और अपन क्वेश्चन की बात करें, समय कम है अपने पास में, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी क्विकली तरीके से बताऊंगा, फास्टली। देखो, पहला जो है नेशनलिज्म इज इन ए कंट्रीज हिस्टोरी गिव्स ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ग्रोथ भी देता है, यूनिटी भी देता है, स्ट्रेंथ, और तो ये तीनों चीज़ें देता है, तो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। दूसरा आ जाएगा कल्चर, ठीक है, दूसरे के अंदर आ जाएगा यहाँ पर फोर्थ नंबर वाला, वी कैन फाइंड बैलेंस व्हेन वी टर्न टू, तो कल्चर का इसका राइट आंसर रहेगा। डी में आपका दूसरा रहने वाला है, बढ़िया से आप देख सकते हैं। ई के अंतर्गत आपका देख लीजिए बाबू, ई के अंतर्गत आपका यहाँ से थोड़ा छोटा कर देते हैं, ई में पहला रहेगा। एफ के अंतर्गत बात करें तो दूसरा रहने वाला है। जी, फाइंड ए वर्ड द पैसेज विच मीन्स टू डाई ऑफ हंगर, राइट द एंटोनिज्म ऑफ एग्रेसिव, तो एग्रेसिव का आपको विलोम शब्द बताना है, तो पेसिव आ जाएगा। तो नेशनलिज्म इज ए आपका सोशल, ठीक है, यहाँ से अपन बात करते हैं नेशनलिज्म इज ए सिंबल ऑफ यूनिटी। क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें आपको नोट्स और टाइटल बताने हैं, करना है इसका कंप्लीट। ये आप आराम से, ये चीज़ें क्या है बेटा, हर एक बच्चे को आती भी, काम की चीज़ क्या है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। नोटिस आपको लिखना है और इंग्लिश डिबेट कंपटीशन के ऊपर से आपका नोटिस रहेगा। पोस्टर एडवर्टाइजमेंट आपको देना है, लॉस्ट एंड फाउंड वाला है ये। एप्लीकेशन की बात करें तो आपको कलेक्टर को एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, आपको सबमिट करनी है ये, ठीक है भैया। और यू आर विवेक राइट ए लेटर टू यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हर टू सेलिब्रेट दिवाली, दिवाली पर सेलिब्रेट करना है उसको, पर विदाउट क्रैकर्स, बम फटाकों के बिना। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहने वाला, देख सकते हैं इस तरीके से रहेगा ये। पूरा सॉल्यूशन मैं इसका आपको एक साथ दे दूंगा, 3, 4, 5 का, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि समय कम है बेटा, और मैं चाह रहा हूँ कि कम समय में आपको पूरा पेपर में प्रोवाइड करा दूँ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो फिल इन द ब्लैंक्स रहेंगे, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन एनी 5। तो द सनराइज, देखो सनराइज रेज, क्योंकि यहाँ पर सन है आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए आपका रहेगा इसका प्रयोग, ठीक है। तो राइजेज आ जाएगा। ही डिड नॉट कम यस्टरडे, वहाँ नहीं आया, वही डिड नॉट कम यस्टरडे। दे हैव बीन लिविंग हियर, they have been living here तो since 2015। if it rains we go out, तो will not आ जाएगा। she is taller than her sister, the baby when the mother came, तो देखो the baby was sleeping, बेबी सो रही थी when the mother came, जब उसकी माता आई। ही इज गुड प्लेइंग क्रिकेट, तो ही इज गुड प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर जाएगा 8। ए लेटर इज बीइंग, यहाँ पर देख सकते हैं बेटा, ही इज राइटिंग ए लेटर, तो चेंज वॉइस करना है, और वॉइस करते तो बेटा ये ए लेटर जो सबसे आगे आ जाएगा, और ईज करके यहाँ पर देख सकते हैं ING, तो बीइंग आ जाएगा, बीइंग, और राइट आ जाएगा रिटन बाय हिम। ये सब याद है आपको बेटा, समय कम है आपके पास, है ना। तो यदि मैं कहूँ आगे की बात, तो दूसरा है सी सेड आई एम लर्निंग इंग्लिश, चेंज द नरेशन, तो सी सेड डेट सी वाज, ठीक है, लर्निंग इंग्लिश है। ही रन फास्ट, चेंज इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो ही के साथ आपका डज नॉट का यूज होगा, ही सी इट नेम जो रहेगा, और आई यू दे, यानी कि सिंगुलर जो है उनके साथ डज नॉट, और प्लूरल जो रहेंगे वो, ठीक है भैया, हो गया। आई नो द मैन ही इज स्टैंडिंग हियर,
तो कंबाइन द सेंटेंस विच हु, तो आई नो द मैन, मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, हु जो कि इज स्टैंडिंग दियर, वहाँ खड़ा है। सी इज टू वीक टू वॉक, रिमूव टू, ठीक है। तो यहाँ पर अपना जाएगा, देखो सी इज टू वीक, तो रिमूव करना है, जो पहला टू है ना वहाँ पे आपका जाएगा ही इज पुअर, सॉरी टू वाला है ना, टू का भी यूज़ करना है, तो भाई साहब इसमें सो डेट का यूज़ करना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा सी इज सो वीक डेट शी कैन नॉट वॉक, ठीक है। अल्थो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको बट का यूज़ करना है, तो ही इज पुअर, वह गरीब है, किंतु वह ऑनेस्ट है। रवि इज टालर देन सोहन, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री, तो सोहन इज नॉट एज टाल एज रवि, हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपका रहने वाला है, पहले में आपका एक भरना बेटा। दूसरे की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये आपका रहने वाला है बी, तीसरे में आपका पहला रहेगा ये, फोर्थ नंबर के अंतर्गत सी रहेगा, फिफ्थ नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है, 9 उसके लिए पहला देख सकते, स्क्रीनशॉट लेते जाओ तुरंत, हो गया। तो पहले में आप स्क्रीनशॉट तुरंत लेते जाओ, ये दूसरा रहेगा, ये तीसरा रहेगा, भर दिए सब। अब बी की बात करें तो ये बी की जो पोएम रहेगी, तो रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो इट, तो यहाँ पर जाएगा ए पैसेज टू द पास्ट, हो गया। अब हम बात करें इसकी, यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, और ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14 और ये क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है भैया। तो ये आपका मैंने क्वेश्चन पेपर आपको पूरा बताने की कोशिश करी है बाबू, मेरी तरफ से जो मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जो मदद बन पा रही है, जो मदद मैं आपके सहयोग कर सकता हूँ वो पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से जो क्वेश्चन पेपर का सुधार हुआ है, इसको मैंने आपको बता दिया बेटा, है ना। एक क्वेश्चन पेपर और दिया है, ये आप मान सकते हैं सेट ए, भले आपके पास सेट ए आ रहा है बी, आप एक में से जो खास चीज़ें उन चीज़ों को पढ़ के चले जाओ। तो सेट बी नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा।